बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब से हालिया वाक़यात शुरू हुए हैं, इसराइल ने जिस तरह से हमला किया है फ़लस्तीन पर, गज़ा पर, उसके बाद से पहली दफ़ा यह है कि हमास की तरफ से, उनके मिलिट्री विंग की तरफ से इस तरह का बड़ा बयान सामने आया है। वो बयान मैं आपको पढ़कर सुनाऊँगा। बहुत बड़ा बयान है, बड़ा दिलेरी वाला बयान है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और बड़ी खबर दे रहा हूं कि अब रॉयटर्स हो, एएफपी हो, यानी दुनिया की बड़ी न्यूज़ एजेंसीज हों, जो कि कोई मुसलमानों के हक में नहीं है, ये एजेंसीज, उन्होंने खबर दी है कि अब लबनान की तरफ से भी मिसाइल फायर होना शुरू हो गए हैं। लबनान की तरफ से भी अब गोलाबारी शुरू हो गई है। एक और हमसाया मुल्क इसराइल का, वहां से अब ये गोलाबारी हो रही है, वहां से भी मिसाइल फायर हुए हैं। इस बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि इसराइल के लिए यह बहुत ही बुरी खबर है कि अब एक दूसरा फ्रंट उसके लिए खुल गया है और इसराइल का वजीर आजम खुद अब रो रहा है और वो ये कह रहा है कि हमें तो अब दो फ्रंट पर लड़ना पड़ रहा है। वो ये कह रहा है कि जी हमारे तो अंदर, इसराइल के अंदर अनरेस्ट हो गया है। वो इस तरह से कि अब इसराइली आबादी और अरब आबादी जो इसराइल के अंदर है, उनके दरमियान हंगामे फूट पड़े हैं और दिहाइयों में, ये मैं नहीं कह रहा, जो चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, और वो एजेंसीज, वो न्यूज़ एजेंसीज जो मुसलमानों के हक में नहीं है, मैं उनकी रिपोर्ट्स आपको बता रहा हूं कि वो कह रही है कि दिहाइयों में इस तरह से हंगामा रही नहीं देखी गई। एक यहूदियों के सिनेगॉग को आग लगा दी गई, जबकि एक अरब शख्स को हजूम ने कत्ल करने की कोशिश की और वो शदीद जख्मी है। अब ये खुद नेतन्याहू कह रहा है, इसराइल के वज़ीर आज़म, कि कत्लेआम का ख़तरा है। अब पता नहीं ये एक माहौल बना रहा है कि इसराइल के अंदर जितने यहूदी हैं उनकी तरफ से इकट्ठे होकर वहाँ पर मौजूद अरब या मुसलमान जितने हैं उनका कत्लेआम करने की ये साजिश हो रही है या क्या है। बहरहाल इसराइल के अंदर अब हंगामे फूट पड़े हैं और इस तरह के हंगामे इसराइल में कभी नहीं देखे गए। और फ़लस्तीनी वज़ीर आज़म खुद इतना परेशान है कि वो खुद अपने मुंह से कह रहा है कि पुलिस से मामलात आगे चल रहे हैं, पुलिस हमने बहुत बड़ी तादाद में भेजी, लेकिन अब लग रहा है कि बात पुलिस से आगे बढ़कर और यहाँ तक जा रही है कि फ़ौज को शायद बुलाना पड़ेगा। और अब हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। मैं आपको ये सुना रहा हूँ स्टेटमेंट जो हमास के जो मिलिट्री विंग की तरफ से सामने आई है। उनके कमांडर क्या कह रहे हैं, आप सुनिए। फ़लस्तीन में हमास की अस्करी विंग अल-कासिम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा है कि हम अपनी ज़मीन और अपने लोगों का दिफा आखिरी दम तक जारी रखेंगे। इसराइल हमारे मुकाबले के लिए ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी फ़ौजों को मैदान में ले आए। इन्हें ऐसी मौत मारेंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। हमास के जवाबी हमलों से यहूदी आबादी में खौफ तारी है। इसराइल के ज़ेरे कब्ज़ा 24 शहरों में फ़लस्तीनी आबादी उठ खड़ी हुई है। मुजाहिरों को कुचलने के लिए मज़ीद सेहूनी एहलकार भी भेजे गए हैं। मुतअद्दिद कमांडर्स की शहादत के बावजूद हमास के हौसले पस्त नहीं हुए। इसराइली शहरों पर मज़ीद मिसाइल की बारिश कर दी गई। अब तक 1750 मिसाइल बरसाए जा चुके हैं। हमास ने अयाश नामी लॉन्ग रेंज मिसाइल का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। पहली बार हमास ने रामोन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल दागे। मज़ामती तंजीमों का मुसल्ला ड्रोन भी एक्शन में आ गया। अब मुसल्ला ड्रोन भी हमास इस्तेमाल कर रहा है। मुतअद्दिद सेहूनी मकामात पर बमबारी की है। शहाब ड्रोन की वीडियो भी जारी कर दी गई है। हमास के रॉकेट्स लगने से इसराइली शहरों में हू का आलम है। यहूदी शहरी डर के मारे घरों में छुप गए हैं। इसराइली इमारत को मिसाइल लगने की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ चुकी है। मज़ामती तंजीम के तर्जुमान अबू उबैदा ने इसराइल को धमकी देते हुए कहा है कि हम अपनी ज़मीन और अपने लोगों का दिफा आखिरी दम तक जारी रखेंगे। इसराइल हमारे मुकाबले के लिए ज़मीनी, फ़ज़ाई और बहरी फ़ौजों को मैदान में लाया। इन्हें ऐसी मौत मारेंगे कि इनकी नस्लें याद रखेंगी। इसराइल के ज़ेरे कब्ज़ा इलाकों में भी फ़लस्तीनी उठ खड़े हुए हैं। 24 मकबूजा शहरों में मुजाहरे हो रहे हैं। मुजाहिरों को कुचलने के लिए सेहूनी फ़ौज की भारी खेप बैतुल मक़दस पहुँच गई है। इसराइली तशद्दुद में सैकड़ों फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। तकरीबन 1000 तादाद है इनकी। इंतहापसंद यहूदी भी फ़ौज के साथ मिलकर फ़लस्तीनियों पर तशद्दुद में मुलव्वस हैं। मकबूजा शहर लुद में फ़लस्तीनी जवानों ने इसराइली रेलवे स्टेशन को आग लगा दी। कफर कासिम में फ़लस्तीनियों ने इसराइली पुलिस की गाड़ी को नज़र आतिश कर दी, यानी उसको भी आग लगा दी। तो इसराइल के लिए मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट मैंने आपको पढ़कर सुनाई है जो हमास की तरफ से आई है। पहली दफ़ा है कि इस तरह की इतनी बड़ी स्टेटमेंट सामने आई। फिर इसके साथ साथ दूसरी तरफ से एएफपी, रॉयटर्स क्या कह रहे हैं वो भी तफसील सुन लीजिए।
एक तरफ पुरअमन रहने के तमाम आलमी मुतालबात को नज़रअंदाज करते हुए इसराइल की जानिब से गजा की महसूर पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों पर फ़ज़ाई हमलों और गोला बारूद बरसाने का सिलसिला जारी है। अब ये इंडिपेंडेंट कह रहे हैं, जो मुसलमानों के हक में नहीं, वो कह रहे हैं कि इसराइल की तरफ से ये हमले जारी हैं, वो रुक नहीं रहा, बाज नहीं आ रहा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फोर्सेज और हमास के दरमियान झड़पों का सिलसिला जुम्मे को 5वें रोज़ में दाखिल हो गया, लेकिन इसके थमने का कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा। फ़लस्तीनी तिब्बी हुकाम के मुताबिक अब तक इसराइली हमलों के नतीजे में 119 अफराद जाँबाक हो चुके हैं, जिनमें 31 बच्चे और 19 खवातीन शामिल हैं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद 830 तक पहुँच चुकी है। कई रोज से जारी इसराइली हमलों के नतीजे में इसराइली फौज की जानिब से रात के एक बयान में कहा गया था कि हमास के रॉकेट्स के जवाब में इसराइली हमले जारी हैं और कोई ज़मीनी कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि फौजी इसराइली इलाके में से ही गोला बारूद बरसा रहे हैं। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में भी अरबों और यहूदियों के दरमियान भी तसादुम का सिलसिला देखने में आया, जबकि लेबनान की जानिब से मिसाइल भी फायर हुए। जुमे की रात गजा में आग का इंतहाई बड़ा गोला देखा गया, जिसने आसमान को रंजी रंग में बदल दिया, जबकि इसराइल की जानिब उड़ते रॉकेट्स भी देखे गए हैं। इसराइली फौज के तर्जुमान ने कहा है कि इनका मुल्क मुख्तलिफ सूरत हाल के लिए तैयार है, जिसमें ज़मीनी हमला भी एक सूरत है। दूसरी तरफ गजा में AFP के नुमाइंदों का कहना है कि इसराइली हमलों के बायस लोग शुमाल मशरक़ी इलाके में अपने घरों को छोड़कर वहाँ से इनखला कर रहे हैं। उधर हमास के हमलों के नतीजे में इसराइल में एक फ़ौजी समेत 8 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें एक भारतीय खातून भी शामिल है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज का कहना था कि इसने गजा में अब तक 600 से ज़ायद फ़ज़ाई हमले किए हैं। खुद मान रहे हैं 600 से ज़ायद मासूम लोगों पर हमले, जबकि महसूर पट्टी से अब तक इसराइल की जानिब से 1750 रॉकेट्स बरसाए गए हैं इसराइल की तरफ, और जिसमें सैकड़ों रॉकेट्स को आयरन डोम दिफाई निज़ाम रोक चुका है, लेकिन कई जो हैं वो अटैक्स कामयाब भी हुए हैं इसराइल की जनब। तो ये इसराइल का डिफेंस सिस्टम है, जिसने ज़्यादातर को आप कह सकते हैं रॉकेट्स को फ़ज़ा में ही तबाह किया, लेकिन कई रॉकेट्स टकराए भी। इसके अलावा 3 रॉकेट्स लबनान की सरजमीन से भी फायर किए गए, जो बहरा रूम गिरे। इसराइल की सख्त हरीफ तंजीम हिजबुल्लाह के ज़राए का कहना था कि इस वाक़े का इससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसराइल कह रहा था कि हम ग्राउंड फोर्सेज ला रहे हैं, हमास ने कहा आओ हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अब इसराइल की तरफ से खुद ये कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, हाँ वो कम्युनिकेशन गलत हो गई थी, ग्राउंड फोर्सेज अभी कहीं नहीं गई। तो इसका मतलब है खौफजदा है। हमास ने ये जो एक अल्टीमेटम दिया है, उससे उनको लग रहा है कि जब हम अंदर गए, गजा के अंदर ग्राउंड फोर्सेज लेकर गए, अभी तो है ना उनके पास जहाज़ है और फ़लस्तीनी अपनी कोई फोर्स रख नहीं सकते, उनके ऊपर बैन है, वो कोई असलहा नहीं रख सकते, कोई फोर्स नहीं रख सकते, कुछ नहीं कर सकते अपने दिफा के लिए। और इसराइल के पास एयरफोर्स भी है, वो एयरफोर्स के ज़रिए ही उनको तबाह करता है, मार देता है, शहीद कर देता है। दुनिया में देखिए ऐसी मिसाल नहीं है इतने जुल्म की कि आप दूसरे को निहत्ता रखा हुआ है और ख़ुद जनाब जहाज़ों से बमबारी कर रहे हैं। उसके बावजूद कितना खौफ और डर है, क्योंकि अभी तक ऐलान कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ़ौज ले जा चुके हैं, लेकिन उनको पता है कि अंदर घुसेंगे तो उनका नुकसान, अब फ़ौजी जब आमने सामने होंगे फिर उनका नुकसान और होगा, फ़ौजी मर सकते हैं। तो इस वजह से अब वो खौफजदा है और अभी तक अंदर दाखिल नहीं हुए। ये खुद इसराइली कंफर्म कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी पहले जो स्टेटमेंट चली गई थी हम अंदर जा रहे हैं, वो गलती से चली गई थी। ये इतना खौफ है, शायद वहाँ पर पट्टी तक पहुँचकर उनके अपने फ़ौजी अंदर जाने को तैयार नहीं हैं। अब इतना ज़्यादा जुल्म हो रहा है कि लोग, पूरी दुनिया देख रही है और ये बात पूरी दुनिया जान रही है कि किस तरह से इसराइल की तरफ से ये जारहियत हो रही है और किस तरह मासूम वहाँ पर फ़लस्तीनी शहीद हो रहे हैं और किस तरह से वो अपने दिफा की कोशिश कर रहे हैं। मगर जो सबसे मुझे अहम बात लगी, एक तो लेबनान की तरफ से जिस तरह से अब हमले हो रहे हैं और हिजबुल्लाह कह रहे हैं हम नहीं कर रहे, ग्राउंड फोर्सेस जो हैं उनका डर, और हमास का पहली दफ़ा इतना बड़ा बयान सामने आना, ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। इसके साथ इसराइल को अंदर से अब मसाइल का सामना है कि अंदर उसके हंगामे फूट पड़े हैं और उससे कंट्रोल नहीं हो रहे। कई जगहों को आग लगा दी गई है, लेकिन अभी तक ये लग रहा है कि ज़ाहिर है जिस तरह से हमने गुजरात में देखा था मुसलमानों का कत्लेआम, तो ख़तरा यह है कि वहाँ पर जो इसराइली है, इंतहा पसंद हैं, वो वहाँ पर मौजूद अरबों का, यानी इसराइल का जिन इलाकों पर पूरी तरह से कब्जा है, जो इसराइल के अंदर आ चुके हैं अब इलाके, वहाँ पर वो अरबों का कत्लेआम भी कर सकते हैं हजूम की मदद से। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।